अरे बाज आ जाओ, तुम हर रोज इंसानों का भोजन चुराती हो। जिस दिन पकड़ी गई तो इंसान तुम्हें बंदूक से मार देंगे। इंसानों का भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है, और रही बात पकड़े जाने की, ऐसा कभी नहीं होगा। गौरी वहाँ से चली जाती है। आज मैं आपके लिए देसी घी से बनी चूरी लेकर आई हूँ। चूरी? चूरी तो मुझे बहुत पसंद है। पीछे पेड़ की खोकर में छुपी हुई गौरी कव्वी सब देख और सुन रही थी। मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम दोनों मिलकर चूरी खाएंगे। ऐसे किसान की पत्नी मटका उठाती है और नदी पर पानी लेने चली जाती है। जब तक पत्नी जी आती हैं, तब तक मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। और किसान अपने काम में लग जाता है। देसी घी की बनी हुई चूरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। पेड़ की खोकर से गौरी कव्वी आहिस्ता से बाहर निकलती है और चूरी का डिब्बा उठाकर उसी पेड़ की खोकर में छुप जाती है। वो मजे मजे से चूरी खा लेती है। डिब्बा उसी जगह रख देती है। किसान की पत्नी भी पानी लेकर आ गई थी। सुनिए सुनिए जी, आपने मेरा इंतजार ही नहीं किया और सारी चूरी अकेले ही खा ली है। किसान भी वहाँ आ जाता है। चूरी खुद खाकर नाम मेरा लगा रही हो? तुमने खाई है। तुमने खाई है। पेड़ की खोखर में छुपी हुई गौरी कव्वी ये सब देखकर बहुत हंस रही थी। लड़ने के बाद किसान और उसकी पत्नी घर चले जाते हैं और गौरी भी पेड़ की खोखर से बाहर आ जाती है। जब तक इस पेड़ की खोखर है, तब तक मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। गौरी वहाँ से वापस जंगल चली जाती है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है, क्योंकि आज फिर किसान और उसकी पत्नी की रोटी गौरी ने चुरा ली थी। तुमने सारी ही रोटी खा ली, मैं अब भूखी रहूंगी क्या? नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। रोटी तुमने खाई है। तुमने खाई है। झूठी झूठी झूठी। तुम दोनों ने नहीं खाई, पागल इंसानों, तुम्हारी रोटी तो मैंने चुरा ली है। ऐसे गौरी हर दिन किसान और उसकी पत्नी का भोजन चुरा लेती। कालू जी, आज तुम भी मेरे साथ चलो, बहुत मजा आएगा किसान का भोजन चुरा कर खाने में। गौरी, मुझे डर लग रहा है, कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे? कभी नहीं, मैं जिस तरीके से किसान का भोजन चुराती हूँ, हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। फिर लालच में आकर कालू कौवा भी अपनी पत्नी के साथ किसान का भोजन चुराने चला जाता है। आज किसान भी खेत में थोड़ा पहले ही आ गया था। पेड़ की खोखर में छुपे हुए कौवों को किसान देख लेता है। तो ये तुम हो जो हर रोज मेरा भोजन चुरा लेते हो। मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर किसान एक जाल लेता है और उसे पेड़ की खोखर के बाहर लगा देता है। किसान की पत्नी भी भोजन लेकर आ जाती है। कालू, जैसे ही किसान और उसकी पत्नी इधर उधर होंगे, हम भोजन चुराकर इसी खोखर में छुप जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है गौरी। पहला दिन है ना तुम्हारा, तुम चिंता ना करो। आज मैंने मीठा हलवा बनाया है और आज हम ये हलवा एक साथ ही खाएंगे। मुझे सब मालूम हो गया है। क्या क्या मालूम हो गया है आपको? मैं बताता हूँ। आप ये हलवा इस पेड़ के पास रखकर यहाँ आ जाएं। फिर किसान की पत्नी हलवे का डिब्बा पेड़ के पास रख देती है और थोड़ी दूर अपने पति के पास चली जाती है। गौरी और कालू जैसे ही हलवा चुराने के लिए खोखर से बाहर निकलते हैं, वो दोनों जाल में फंस जाते हैं। कालू, कालू, ये क्या हुआ? हम तो जाल में फंस गए हैं। मरवा दिया तुमने मुझे, पहले ही दिन मरवा दिया। किसान भी भागकर वहाँ आ जाता है। किसान गौरी को जाल से निकाल लेता है और कालू किसी न किसी तरह जाल से निकलकर भाग जाता है। इंसान को पागल समझती हो दुष्ट कौवी। फिर किसान गौरी कव्वी की खूब पिटाई करता है। मर गई इंसान जी, प्लीज मुझे छोड़ दें। काफी पिटने के बाद गौरी की पूंछ टूट जाती है और वो छूटकर भाग जाती है। तो ये कौवे थे जो हर रोज हमारा भोजन चुराते थे। गौरी तो भागी जा रही थी, वो तो जंगल जाकर ही रुकती है। गौरी, ये तुम्हारी पूंछ कैसे टूट गई? चिड़िया, क्या बताऊं, मैं दिवाली के लिए पटाखे लेकर आ रही थी कि एक पटाखा रास्ते में ही जल गया और मेरी पूंछ टूट गई।
थोड़ी दूर बैठा कालू कौवा ये सुनकर हंस रहा था, जिसे गोरी कौवी बहुत गुस्से से देख रही थी। मम्मा, मैं जग्गू के साथ खेलने जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। कोई शरारत ना करना बेटा और किसी को तंग ना करना। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। वो सीधा जग्गू कौवे के घर जाता है। अच्छा ही हुआ कुकू जो तुम आ गए। जग्गू, तुम कुकू के साथ खेलो, मैं और तुम्हारे पापा किसी काम से बाहर जा रहे हैं। मम्मा, आप जाएं, हम घर में ही खेलेंगे। कोई आए तो दरवाजा ना खोलना। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर से चले जाते हैं। कुकू, मम्मा पापा तो चले गए, चलो नदी पर जाते हैं और जाकर वहाँ खेलते हैं। नहीं जग्गू, आपने मम्मा पापा से वादा किया है कि हम घर में ही खेलेंगे, ऐसे झूठ नहीं बोलते जग्गू। यार, घर में क्या खेलेंगे? हम छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ, ये ठीक है, पहले तुम छुपो और मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। तुम बाहर जाकर 5 तक गिनती गिनो। फिर जग्गू घर से बाहर जाता है। 1 2 3। कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं? हाँ, उस कबर्ड में छुप जाता हूँ। फिर कुकू उस कबर्ड में छुप जाता है। 5, मैं आ गया। कहाँ गया? रसोई में होगा, मैं रसोई में जाता हूँ। यहाँ भी नहीं है, ये कुकू का बच्चा कहाँ छुप गया? फिर उसे कबर्ड में से कुकू के हंसने की आवाज आती है। तो तुम यहाँ हो? जग्गू आहिस्ता से कबर्ड की बाहर से कुंडी लगा देता है। मैंने ढूंढ लिया तुम्हें, तुम कबर्ड में हो। कुकू जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कबर्ड बाहर से बंद थी। जग्गू, जग्गू, तुमने बाहर से कबर्ड का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है। मगर जग्गू चुप रहता है। कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरा दम घुट रहा है। जग्गू, प्लीज मेरे दोस्त, प्लीज दरवाजा खोल दो। जग्गू। मगर जग्गू चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। वो नदी पर जाता है। वहाँ कीकी बैठा पतंग उड़ा रहा था। कीकी मेरे दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊंगा। लो, डोरी पकड़ो और पतंग को आहिस्ता आहिस्ता और ऊपर लेकर जाओ। ऐसे जग्गू कीकी की पतंग से खेलने लगता है। जग्गू भूल ही जाता है कि वो कुकू को कबर्ड में बंद करके आया है। दम घुटने से कुकू बेहोश हो जाता है। जब शाम तक कुकू घर लौट कर नहीं आता तो उसकी मम्मा को कुकू की चिंता होने लगती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को ढूंढने के लिए घर से निकलती है। वो सीधी जग्गू कौवे के घर की तरफ आती है। गोरी बहन, कुकू और जग्गू कहाँ है? चिड़िया, हम तो बाहर से आए हैं। मैंने बच्चों से कहा भी था कि घर से बाहर न जाना, मगर जब हम आए तो दोनों घर में नहीं थे। वो जरूर नदी पर गए होंगे, मैं अभी उन्हें देख कर आता हूँ। मैं भी जाती हूँ आपके साथ। फिर चिड़िया और कालू कौवा नदी की तरफ जाते हैं। जग्गू, तुम यहाँ पतंग उड़ा रहे हो, कुकू कहाँ है? कुकू का नाम सुनकर जग्गू को ख्याल आता है कि वो तो उसे कबर्ड में बंद करके आया था। जग्गू बेटा, आपका दोस्त कुकू कहाँ है? जग्गू चुप था। मैं एक लगाऊंगा, कुछ बोलो भी। पापा, पापा, उसे तो मैंने कबर्ड में बंद कर दिया था और मैं बाहर आ गया, मुझे भूल गया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। कौवा और चिड़िया वापस घर भागते हैं। जग्गू भी उनके पीछे पीछे उड़ता है। गोरी कबर्ड खोलती है और कुकू नीचे गिर जाता है। मेरा बेटा मर गया। नहीं चिड़िया, कुकू जिंदा है, ये डर के बेहोश हो गया है। मैं अभी बुलबुल को लेकर आता हूँ। कालू कौवा दौड़ता है और जल्दी से बुलबुल को लेकर आता है। मैंने दवा दे दी है, ये तो काफी देर से बेहोश है, अब होश आने में थोड़ी देर लगेगी। बुलबुल चली जाती है। हम छुपन छुपाई खेल रहे थे, कुकू यहाँ छुपा तो मुझे शरारत सूझी। दिल तो कर रहा है तुम्हें भी इस कबर्ड में बंद कर दूं। जग्गू बेटा, शरारत भी सोच समझ कर करते हैं। कुकू उठो बेटा, उठो, आपकी मम्मा आई है आपको लेने। फिर कुकू आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। जग्गू, तुम गंदे हो, मैं फिर कभी तुमसे खेलने नहीं आऊंगा, तुम गंदे हो। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन जग्गू अपनी मम्मा के साथ कुकू के घर जाता है। कुकू, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त।
जग्गू, तुमने बहुत बुरा किया, मगर गलती मेरी भी थी। ऐसी जगह पर छुपना ही नहीं चाहिए था मुझे। अब माफ कर दो बेटा अपने दोस्त को। कुकू बेटा, इसके पापा ने भी इसकी खूब धुलाई की है। कुकू, ये देखो, यहाँ यहाँ मारा है पापा ने मुझे। फिर कुकू और जग्गू गले मिलते हैं और फिर से